आजकल खूब बज रहा है। कौन सा बेटे? ए बेटा, ए बेटे, इन लोगों की तो बात ही नहीं खत्म होती। एक गीत आजकल खूब बज रहा है, आप लोगों ने सुना होगा। सुना बेटे। और ये हम लोग फिल्मी दुनिया वाले नहीं गा रहे हैं, ये हरियाणवी लोग गा रहे क्या हैं। बात है? और बड़े अच्छे अच्छे गीत निकाले उन लोगों ने भी। और क्या? गीत कह रहा है, तेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, इस गाने में बिल्कुल ऐसे ही ढोलक बजी है। तेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे, तेरे ऊपर तो कर दूं सब कुछ कुर्बान रे, मेरी नाजुक कली ओ मेरी गुड़ की डली, ओ मेरी नाजुक कली ओ मेरी गुड़ की डली, मैं तेरी न्याजों पाजेब राजी बोल जा, राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी लाजों पाजेब राजी बोल जा, राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी यादों बाजेब राजी बोल जा, राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी यादों बाजेब राजी बोल जा। ये काम बाद में लगा है। कुछ भैया लोग हमारे प्रसन्नता में तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं। और क्या, अब देखो उधर वाला लगाता कि नहीं। लेकिन कोई बात अच्छी लगा करे कलाकारों की, चाहे मेरी तरफ से चाहे अजय भैया की तरफ से, तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपका तालियों का है। और क्या, मोनू लगा। क्योंकि मैं अक्सर कहा करती हूँ बाबूजी, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो। बाबूजी, बाबूजी, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो। साली ना हो बेटे। समझ गए, बड़े समझदार लोग हैं। समझ गए। तो वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, और वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी यादों बाजेब राजी बोल जा, राजी बोल जा, जड़ी मैं तेरी यादों बाजेब राजी बोल जा। लगा नहीं पाएगा लेकिन ये बेटा नहीं लगा पाएगा। मेट्रो से चल रहा है आजकल लड़का। स्टेशन मिल नहीं रहा। गीत सुने, सुने हमारी माताएं बहनें भी सुने, बस केवल थोड़ा आपको आनंद आ जाए इसलिए थोड़ा सा भाषा बदल रही हूँ। और भैया अजय अनुरागी जी आप भी सुने। वो तो सुना है लेकिन दो लोग सदमे में हैं। जब आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उस महापुराण को सुनते हैं, तो उसमें सबसे पहले कथा आती है ज्ञान भक्ति और वैराग की। उसमें भक्ति एक नारी है जो रो रही है, विलाप कर रही है, उसके दो बच्चे मूर्छित पड़े हैं। और क्यों मूर्छित पड़े हैं? क्योंकि उन पर कलयुग प्रभावी है। और देखिए पंक्ति मेरी कह रही है, वहीं से टुकड़ा है। मैं अपने कट पीस में 3 टुकड़े आपको दे रही हूँ, तमाम टुकड़े आपके लिए छोड़ रही हूँ। राजा ने कलयुग को यूं दीन्हा स्थान है, अब देखिए मिला क्या, आखिर वो भक्ति क्यों रो रही है? राजा ने कलयुग को यूं दीन्हा स्थान है, तो बूढ़े हैं बेटवा दोनों पर अम्मा जवान है। इसीलिए रो रही है।
क्योंकि लड़कों को जवान होना चाहिए, लड़के बूढ़े हैं और अम्मा जवान हैं। क्या बात है? तो लड़का है बूढ़े दोनों पर अम्मा जवान है। और एक जगह और देखिए, कैसे? उसी पुराण में मिलती है कथा। और एक राजा थे, राजा ययाति। राजा ययाति के पुत्र का नाम है पुरु। जब ययाति बूढ़े होने लगे तो अपने बच्चे से उसकी जवानी मांग ली, और जब जवानी बच्चे ने दे दी तो लिखना पड़ा, पुरु ने अपने पिता का कीन्हा सम्मान है। तो अब बेटवा है बूढ़ा लेकिन वो पप्पा जवान है। अब बेटा बूढ़ा है और पप्पा जवान है। और तीसरा टुकड़ा देखें, एक लड़की छोटी सी है, खेलते खेलते एक जंगल में गई। एक ऋषि जिनका नाम है च्यवन ऋषि, वो तपस्या कर रहे हैं, उनका शरीर पूरा ढका है, तो आंखें चमक रही हैं। उस कन्या ने तिनका भोग दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस छोटी सी कन्या का विवाह इतने बूढ़े ऋषि से होना पड़ा। तो लिखना पड़ा, कन्या सुकन्या करती काम ये महान है। तो बूढ़ा पति है लेकिन मेहरिया जवान है। बूढ़ा पति है लेकिन वो मेहरिया जवान है। तो अब अजय भैया सुनिए, जोड़ी जोड़ दे, सभा बेटे सभा, ए जोड़ी जोड़ दे, ऐसी जोड़ी जोड़ दे, जुड़े जो जोड़ी ऐसी बेजोड़ जोड़ी जोड़ दे। राघवेंद्र सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा अजय अनुरागी जी द्वारा, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी कुछ बदले में दें। ज्यादा नहीं दे पाए तो कुछ तो दें, कि खुशियों में मौज की रवानी रहेगी। अरे खुशियों में मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी, और हम कार्यक्रम को यहीं सजाते रहेंगे यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो इसी क्रम में अजय जी आ रहे हैं, उससे पहले एक बात और रखना चाह रहा हूं आप लोगों के बीच में, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे और इंसान अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो। अरे कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो वैसे अजय अनुरागी जी तो कार्यक्रम में आ चुके हैं, हमने कार्यक्रम अजय अनुरागी जी का सुना है, नाम भी जानते हैं, बहुत छोटा सा नाम है। क्रांतिमाला जी से अनुरोध करूंगा कि अजय जी तो जानते हैं और क्रांतिमाला भी हमारा नाम जान जाए, और अपने मुखार बिंदु से हमारा भी नाम कभी कभी बोल दिया करें, तो हम भी यूट्यूब में जो है क्रांतिमाला के मुख से लिया हुआ नाम हमारा भी यूट्यूब में छा जाएगा। हमारा प्रियवन नाम है छोटा सा, जैसे आप क्रांतिमाला है, क्रांतिमाला तो बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन हमारा छोटा सा नाम प्रियवन है। सबका प्रिय तो नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोगों की सेवा कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, यही लक्ष्य है हम लोगों का। धन्यवाद। चलो हेलो करो, चलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो अरे माइक बोल रहे हेलो हेलो मैं शुरू करो हेलो 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 कार्यक्रम हुआ है। और क्या वो बंद मक्खन है ना उसको भूल गए। चाय तो ऐसा पी रहे हैं जैसे मट्ठा। नमस्ते इंडिया का सुंदर सा गीत, अति सुंदर खंड गीत क्या बात है। आदरणीय क्रांतिमाला जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जवाब बहुत बढ़िया आया है। और क्या बहुत जवाब तो बढ़िया होता ही है, हाँ लेकिन कुछ शंकाएं आपने मेरे जो मैंने प्रथम गीत रखा था उसमें आपने प्रकट की है। जय तो उन शंकाओं का समाधान मुझे करना पड़ेगा। और क्या मोनू कुछ सोच रहे हैं। तो कहाँ पे पकौड़ा खाया है? उससे पहले अभी आपने एक शेर पढ़ा, क्या वो रोशनी वाला मामला है, क्या बात उजाला ऐसे कुछ पढ़ा था। ठीक है। जय लेकिन मेरा मानना है क्या कि गमों की आँच में आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। हर किसी के दिल की कसक तो जरूर कम होगी, लेकिन किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। ये होता है पढ़ाई लिखाई का मजा। और क्या जब मैंने गीत गाया तो उसमें कहा आपने कहा नहीं, तो मैं भी कुछ कह नहीं रही हूं, इसके बावजूद आप कह गई। आपने एक बात कही कि वन में वासे वट आता है और वन में बासे बकरी आती है। क्योंकि स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय बहन जी आपने कही है ये बात। मेरा मानना है कि आपको ये टीका टिप्पणी करने से पहले रामचरितमानस खोल के देख लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें लिखा है क्या 14 बरस राम बनवासी। ये होता है पढ़ाई लिखाई का मजा। और क्या नीचे वाले साइड अवधि भाषा में वन को वन भी कहते हैं। मोनू भैया समझ रहे हैं। फिर नमकीन पर ध्यान ज्यादा है। मेरी पंक्ति कह रही थी कि बन के चल के पिया संग सिया बनमा गई। उसके बाद सती परीक्षा है तो सिया बनमा गई, यानी सती जी बनमा गई। वो आखिरी में मूल का सुर का वध करना था तो सिया बनमा गई। ये बात है। आदरणीय बहन जी एक विधा चल रही थी कि कहीं माता सती भवानी, यानी कहीं भवानी सिया का रूप धारण कर रही है तो कहीं सिया भवानी का रूप धारण कर रही है। और दूसरी बात, बनमा गई त्रेता युग, परीक्षा सती ने ली त्रेता युग, और उसके बाद मूल का सुर का वध किया गया त्रेता युग। समझिए समझिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब की कुछ विधाएं होती है कि अगर कहानी त्रेता युग की लगी है तो फिर जवाब त्रेता युग में ही आना चाहिए। प्रथम कहानी ब्रह्मा की आपने सतयुग से ली, उसके बाद त्रेता में आई आप, लेकिन फिर लास्ट में द्वापर में चली गई। भोले बाबा
जब राधा का रूप धारण करते हैं। भोले बाबा सबका कल्याण करे। हरिओम हरिओम। लेकिन जवाब आपका ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया है। जय हो। आइए कुछ ना कहते हुए ना मुन्ना, एक बात आपने और कही थी क्या? कि तुलसीदास को दर्शन वहां नहीं मिले। हाँ, हमें दर्शन से मतलब ही नहीं है। निरंतर आपने कहा कि जब जन्म हुआ तो राम का नाम आया। मैं कहता हूं जब नाम आया तभी तो राम आए। रामचरित मानस जिन पात्रों पर लिखा करते थे, कुछ ईर्षालु पंडित उन्हें चोरी कर लिया करते थे। तुलसीदास को बड़ा दुख होता था, लेकिन दुख होने के साथ साथ एक समय ऐसा आया है कि प्रभु राम और लक्ष्मण उनकी रचित रामचरित मानस की पहरेदारी करते हैं। तो क्या वहां राम नहीं आए? आवाज तो हर कोई देता है, लेकिन प्रभु मन की आवाज को सुनते हैं। जय हो। लेकिन ठीक है, जवाब आपने बढ़िया गाया है। जय हो। आइए चलते हैं, आपने गीत गाया है। चलो बेटे चलो। कि मेरे जिगर दा छल्ला तो कर दूं सब कुछ कुर्बान। मेरी नाजुक कली रे मेरी गुड़दी डली, ओ मेरी नाजुक कली रे मेरी गुड़दी डली। मैं तेरी ला दूं पाजेब राजी बोल जा, ओ राजी बोल जा। जड़ी मैं तेरी ला दूं पाजेब राजी बोल जा। अब राजी बोल जा। हमारी बहन जी ऐसे थोड़े क्रांतिमाला जी बन गई हैं। और क्या? नाम राज कमल खुरपेची तो दूसरे हैं, लेकिन बहन जी सक्षम है, हर किसी से हर तरीके से गाना आता है इन्हें। वो भी रामनगर के हैं, रामनगर 12 बस्ती। खुराफात आखिर आपकी तरफ से हुआ है। अब देखिए प्रयास कर रहा हूं क्या कि कुछ बन जाए। जवाब आपको मिलेगा। मैं त्रेता का जवाब द्वापर सतयुग से नहीं दूंगा, जहां से बिल्कुल कोशिश करेगा अजय अनुरागी की चूर में चूर मिले। अब देखिए जो बुढ़े हो गए, जिन्हें आपने बूढ़ा कर दिया, अगर उन्हीं में से कुछ लोगों को हम फिर से जवान कर दे तो जवाब। क्या बात है गुरु? 3 टुकड़ों का एक जवाब। जय हो। यानी सुने क्या बात है, क्या बात है? अश्वनी कुमारों ने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आदरणीय बहन जी आपने तो सबको बुढ़ापा बांट दिया, बूढ़ा कर दिया। और जवाब तब है जब हम जवान कर दे।
फिर कह रहा हूं सुने। क्या? अब मिले कुछ जिन्हें अश्वनी कुमारों ने किया काम ये महान है। चवन ऋषि को पल में बना दिया रूपवान है। यानी एक ऋषिवर और थे जो बूढ़े थे, लेकिन अश्वनी कुमारों ने ऐसा चमत्कार किया कि वो बहुत खूबसूरत हो गए। वो खूबसूरती जवानी में ही मिलती है। सुने, अश्वनी कुमारों ने किया काम ये महान है। चवन ऋषि को पल में बना दिया रूपवान है। नारद से भेंट हुई मिला उन्हें ज्ञान है। पाके जवानी बेटे हो गए जवान है। वही जो अपने बप्पा का अपनी जवानी दई बैठे थे, वही जब नारद से मिले, नारद ने उन्हें रास्ता दिखाया, और जब रास्ता दिखाया तो वो जवान हुए। तो नारद से भेंट हुई मिला उन्हें ज्ञान है। पाके जवानी बेटे हो गए जवान है। तो कहना पड़ा क्या? हो जोड़ी जोड़ ली, हो जोड़ी जोड़ ली, जुड़ी है ऐसी जोड़ी सजीली। जोड़ी जोड़ ली, जोड़ी जोड़ ली, जुड़ी है ऐसी जोड़ी सजीली। जोड़ी जोड़ जोड़ी वहां पर जुड़ी है। जब जवान हुए तो फिर से आपके खंडगीत का जोड़ मिला। ये रहा हमारे ओर से आपके खंडगीत का प्रयास। जय हो। मैं स्वागत करना चाहता हूं मनीष भैया, आप का एक मशहूर YouTube चैनल कीर्तन प्रेमियों के हृदय में बसा हुआ है, जय हो। के स्टार, जिसमें मेरा तो शायद पहली बार पदार्पण हो रहा है। लेकिन इस स्टार चैनल में आदरणीय क्रांतिमाला जी स्टार बनके छाई हुई है। आइए, गीत आपने गाया है।